नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तीसरे लेक्चर में फाइल बनाना और फाइल के सारे ऑप्शनों के बारे में क्रम से बताता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन के बगल में बाईं तरफ हमें ऑप्शन दिखाई देगा आर और नीचे एफ। एफ में है फाइल के सारे ऑप्शन हैं। रिसिप्ट के मैं सारे ऑप्शन आपको बता चुका हूँ। तो फाइल के जो ऑप्शन हमें ज़्यादा काम में आने वाले हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो फाइल जैसे ही हम बगल में फाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्रिएट न्यू का मतलब है कि कोई नई फाइल हम बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू ऑप्शन में बनेगी। क्रिएट पार्ट दूसरा ऑप्शन है, क्रिएट पार्ट जो दिखाई दे रहा है। इसमें किसी भी फाइल की पार्ट फाइल बनानी है, मतलब छोटी फाइल बनानी है तो क्रिएट पार्ट फाइल में उस दिखाई देगी। क्रिएट वॉल्यूम ये फिजिकल फाइल में यूज होती है, जो हमें यूज नहीं होगी, बाद में अगर यूज होगी तो मैं आपको बताऊंगा। क्रिएटेड जो फाइल हम नई बनाएंगे वो क्रिएटेड ऑप्शन में दिखाई देगी। इनबॉक्स अगला ऑप्शन, इनबॉक्स में कोई फाइल, जैसे मैं किसी फाइल को अपने किसी अधिकारी के पास भेजता हूँ तो मेरे सेंट बॉक्स में दिखाई देगी और अधिकारी के इनबॉक्स में ही दिखाई देगी। तो ये सेंट और इनबॉक्स क्लियर होगा। पार्क्ड क्लोज ये नाम से जैसा विदित है, पार्क्ड कोई फाइल करनी है तो पार्क में जाएगी, क्लोज करनी है अगर कोई फाइल बंद करनी है तो क्लोज में जाएगी, वो उसके ऑप्शन है। उससे नीचे एक ऑप्शन और है, इनिशिएटेड एक्शन। इनिशिएटेड एक्शन का मतलब है कोई हमने जैसे मैसेज बनाया और उसको किसी को भेज दिया, जैसे हमने सीटीसी में मैसेज बनाया और उसको हमने 26वीं वाहिनी को भेज दिया, तो 26वीं वाहिनी के जिसको भेजना है उसके ऊपर कोई एक्शन होना है तो वो हमें क्या फॉलो करना है या विदाउट फॉलो करना है, तो उसकी जो जानकारी है वो इनिशिएटेड एक्शन में दिखाई देगी। रिव्यू और अप्रूवल रिक्वेस्ट और कन्वर्जन में किसी फिजिकल फाइल को इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल में और इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल को फिजिकल फाइल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और उसका रिकॉर्ड दिखाई देगा। तो हमारे इसमें सबसे मेन काम का है क्रिएट न्यू फाइल में। तो हमें कोई भी फाइल है, न्यू फाइल बनानी है तो न्यू फाइल, जैसे हमारे ऑफिस में कोई फिजिकल फाइल होती है बनानी, उसमें जो ऑप्शन होते हैं उसी प्रकार इसमें भी, ई ऑफिस में भी उसी प्रकार ऑप्शन होते हैं। तो न्यू फाइल बनानी है तो पहले उसका हमें एक कंप्यूटर नंबर दिया जाता है जिसको कॉम्प नंबर बोलते हैं। तो कॉम्प नंबर देने से पहले उसकी कुछ डिटेल मांगता है, वो डिटेल हम भरेंगे तो हमें वो कॉम्प नंबर मिलेगा। तो कॉम्प नंबर मिलने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट न्यू फाइल में, कोई भी नई फाइल बनानी है तो क्रिएट न्यू फाइल में हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक नेचर एक टाइप। तो नेचर में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखना है और टाइप में हमें SFC सिंगल फाइल सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो दूसरा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा होगा SFC, मेरे स्क्रीन के राइट साइड देखिए, तो मैंने SFC सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद ये फाइल नंबर जो हमारी फाइल पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे ऊपर आप सभी फाइलों पर देखना, फिजिकल फाइलों पर तो नंबर लिखा हुआ होता है, जैसे नंबर I/ITBP/CTC/ जो ऑफिस होगा, जैसे मैन ऑफिस या टेलीकॉम, तो टेलीकॉम/ जो फाइल जिस चीज़ से संबंधित है तो वो इसमें सेलेक्ट करते हैं। तो मैं आपको नमूना के तौर पर कुछ भर के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार मैंने फाइल नंबर भर दिया है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट डालूँगा, तो सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में फाइल जिससे संबंधित है तो मैं वो डाल के रखूँ। तो इसमें मैंने अपना एक सब्जेक्ट डाल लिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। उससे अगला ऑप्शन है, आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये उसके बाद ऑप्शन आता है मेन कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो मेन कैटेगरी हमें भरनी है, तो मेन कैटेगरी इसमें कंप्यूटर जनरेटेड दी हुई है, तो उसमें मेन कैटेगरी में हम कॉमन ऑफिस सर्विस जो भी कैटेगरी से संबंधित है तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी दे रखी हैं, तो जो आपको कैटेगरी लगती है जो इससे संबंधित है फाइल, तो वो डाल लेनी। जैसे मैं इसमें कॉमन ऑफिस सर्विस डाल देता हूँ। सब कैटेगरी में कोई डालने की ज़रूरत नहीं। रिमार्क में इस फाइल में हम कौन कौन सा काम करना है तो वो रिमार्क में डाल देना है। प्रीवियस रेफरेंस और लेटर रेफरेंस, ये अगर पुरानी फाइल से कोई रेफरेंस लिया है या पुरानी फाइल से
कोई मैटर मतलब आगे बढ़ानी है तो वो प्रीवियस रेफरेंस इसमें फाइल नंबर या नाम डाल देना है। और अगला ऑप्शन है लैंग्वेज। लैंग्वेज में जो हम फाइल की लैंग्वेज देना चाहते हैं तो वो हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। तो ज़्यादातर हमें हिंदी सेलेक्ट करना है, तो मैं इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें मैं अगला ऑप्शन आता है कंटिन्यूस वर्किंग। तो जैसे मैं कंटिन्यूस वर्किंग करूँगा तो इसको फाइल का एक फाइल नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार हम कंटिन्यूस वर्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पर कन्फर्मेशन का एक मैसेज आएगा जिसमें ये बोल रहा है कि फाइल नंबर विल बी जनरेटेड। तो एक फाइल नंबर हमें मिल जाएगा, कैंप नंबर जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे मैं प्रोसीड करूँगा तो वो एक नंबर मिल जाएगा। तो मैं आपको प्रोसीड करके अगला प्रोसेस दिखाता हूँ। जैसे फाइल नंबर हमें मिल गया तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर मिल जाता है, उसको कॉम्प नंबर बोलते हैं। तो ये फाइल मैंने बनाई है तो मेरे क्रिएटेड ऑप्शन में दिखाई देगी, जो मेरा चौथे नंबर का ऑप्शन है क्रिएटेड, आपको बाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा। फाइल में ही दिखाई देगा, ये फाइल के ही ऑप्शन है। तो क्रिएटेड में मेरा वो फाइल जो मैंने बनाई अभी वो दिखाई देगी। इनबॉक्स में किसी पदाधिकारी द्वारा मेरे को फाइल भेजी गई है तो वो मेरे इनबॉक्स में दिखाई देगी। एक बात का इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो फाइल मेरे क्रिएटेड ऑप्शन में और इनबॉक्स में होगी उसी फाइल पर मैं कोई एक्शन कर सकता हूँ, उसी पर नोटिंग लिख सकता हूँ, DFA ड्राफ्ट लिख सकता हूँ, उसी पर कोई रिसिप्ट ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। तो जो फाइल मेरे इनबॉक्स में और क्रिएटेड में होगी वो उसी पर ही मैं कार्य कर सकता हूँ। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। तो अब मैं क्रिएटेड में देखता हूँ जो फाइल मैंने अभी बनाई थी, तो वो मेरी फाइल जितनी मैंने फाइल इसमें बनाई है वो क्रम से दिखाई देंगी। तो जैसे ये 19/287 एक फ़ाइल मैंने बना रखी है, पहले बनाई थी तो वो इसमें दिखाई दे रही है। इस प्रकार मेरी जितनी भी फाइल मैंने बनाई हैं जो मेरे पास हैं वो इसमें दिखाई देंगी। देखो मैंने कितनी सारी फाइलें बना रखी हैं। अब इसमें नीचे नीचे आप देखो टोटल रिकॉर्ड 29 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरे को 5-7 फाइल दिखाई दी हैं। तो इन अगली फाइल देखने के लिए आप राइट साइड में देखना 1 2 3 ऐसे कर करके मैं 3 तक मेरे ऑप्शन 29 फाइलें, तो 10-10 फाइल करके मैं आगे देख सकता हूँ। तो जैसे मैं 2 नंबर दाबूंगा तो अगली मेरी 11 से लेकर 20 फाइल तक यहाँ पर दिखाई देगा। तो कोई सी फाइल जो मैंने बनाई है सारी फाइल यहाँ दिखाई दे रहा है। अब मैं कोई एक फाइल खोल के देख लेता हूँ कि फाइल में आगे क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो जैसे मेरे पास एक फ़ाइल है ये एडवांस अमाउंट रिसीप्ट फाइल, तो ये मैं खोल के देखता हूँ। तो जैसे मैंने इस फाइल पर क्लिक किया तो अब मेरे को दिखाई दे रहा है ग्रीन नोट, येलो नोट और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ग्रीन नोट में जो कोई भी नोटिंग हम लिखते हैं वो ग्रीन नोट में लिखेंगे, और ग्रीन नोट में लिखी हुई नोटिंग परमानेंट नोटिंग होती है। एक तरह से जैसे हम अपने फिजिकल फाइल में पेन द्वारा जो नोटिंग लिखेंगे तो वो ग्रीन नोट में जैसे नोटिंग लिखते हैं वो एक तरह से मान लेंगे पेन द्वारा लिख रहे हैं। और येलो नोट का मतलब है कि कोई नोटिंग पर हमें भरोसा नहीं है कि ये सही है गलत है, हमें किसी से इस बात में डिस्कस भी करना है, तो हम उस पेन एक तरह से पेंसिल से लिख लिया, और पेंसिल से लिखी हुई नोटिंग को हमें अपने उच्च अधिकारी से कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ आपने ठीक लिखा है, तो वो हम दोबारा से फिर पेन से लिखते हैं। तो वही ई ऑफिस में भी दिया है, ग्रीन नोट में लिखा हुआ परमानेंट हो जाता है, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। और येलो नोट में लिखा हुआ है कि येलो नोट में कोई नोटिंग पर हमें डाउटफुल है तो हमने अपने उच्च अधिकारी को भेज दी, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर वो ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये तो नोटिंग का सिस्टम हो गया। अब इस फाइल के क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फाइल के बगल में हमारे सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो ये देखो मूवमेंट, डिटेल, ड्राफ्ट, एडिट, सेंड, लिंक फाइल। तो मूवमेंट का मतलब है कि ये फाइल कहाँ से कहाँ गई है। इस फाइल का हमें जो मूवमेंट देखनी है तो वो पहले ऑप्शन में देख सकते हैं। डिटेल, फाइल किससे संबंधित है, क्या डिटेल है, कब बनाई, किसने बनाई, किसके कहाँ पर इस टाइम है, तो ये सब कुछ डिटेल हम डिटेल ऑप्शन देखते हैं। ड्राफ्ट अगला ऑप्शन है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट, अगर कोई हमें मैसेज बनाना है, कोई इंटर ऑफिस नोट बनाना तो वो हम इसमें बनाएंगे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट में। और हमने जो नोट ड्राफ्ट बना लिया उसको देखना है, हमने जैसे मान लो 2 ड्राफ्ट बनाए तो वो देखेंगे कैसे, तो व्यू ड्राफ्ट का ऑप्शन भी ड्राफ्ट के अंदर ही आता है। तो 2 ऑप्शन है ड्राफ्ट में, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट और व्यू ड्राफ्ट। तो व्यू ड्राफ्ट में हमारे बनाए हुए ड्राफ्ट को, इंटर ऑफिस नोट को हम देख सकते हैं, तो वो ड्राफ्ट के नाम से ही दिखाई देगा। उससे अगला ऑप्शन है एडिट। एडिट में हम फाइल को एडिट कर सकते हैं, तो एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा। और उससे अगला ऑप्शन है सेंड, जो मेन ऑप्शन है। जो हमने ये फाइल बना ली, नोटिंग हमने लिख ली, ड्राफ्ट हमने बना लिया, तो इसको हमें किसी को भेजना है, तो पूरी की पूरी फाइल हमारे क्रिएटेड में से उठ के
उसके इनबॉक्स में चली जाएगी। तो उसको भेजने के लिए हम सेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक फ़ाइल मैं आपको भेज के दिखा देता हूँ कैसे कैसे आते हैं। तो जैसे हम सेंड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो सेंड कन्फर्मेशन का एक मैसेज आता है। अब इसमें लिखा हुआ है कंटेंट ब्लैंक नोट, तो इसमें नोटिंग में मैंने कुछ लिखा नहीं था, इसलिए ब्लैंक नोट दिखाई दे रहा है। अगर इस ब्लैंक नोट को मैं कुछ नोटिंग में लिखता तो ये ऑप्शन मेरे पास नहीं आता। तो अब मैं ब्लैंक नोट ही जाएगा, उसमें बाकायदा मेरा पत्राचार जाएगा कि ये किसने किसको भेजी है, तो वो जाएगा। तो लेकिन ब्लैंक जाएगा, अगर मैं उसमें कुछ लिखता तो लिखा हुआ जाता। तो जैसे मैं अब इसमें ओके प्रेस करता हूँ। ओके दबाने के बाद ओके दबाने के बाद जैसे स्क्रीन पे मेरे दिखाई दे रहा है इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा। तो उसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे रही है, इसमें हम किसको भेज सकते हैं। तो जैसे मैं मेरे ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरा ग्रुप बना हुआ है, तो मेरे ग्रुप में अब मैंने अपने अपने से उच्च अधिकारी को भेजना है, मेरे SYC को भेजना है, या किसी मेरे से ऊपर वाले अधिकारी को भेजना है, अधीनस्थ अधिकारी को भेजना है। तो ये एक टू का ऑप्शन आता है। टू के ऑप्शन में मैं सीधा उनका नाम लिखूँगा। तो जैसे मैं एक भेजना चाहता हूँ, तो मेरे को उनका नाम तो पता ही होगा कि मेरे टीम में कौन है, तो मैं उनका नाम जैसे लिखता हूँ, तो मैंने विकास लिखा। तो जैसे मैं VIK लिखूँगा तो उसी में जो VIK से संबंधित जो भी नाम होंगे तो वो आ जाएंगे। तो उनकी रैंक, नाम, कौन सा काम कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आ जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा तो वो आ गया विकास कुमार। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको नोटिफाई थ्रू, उससे अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, नोटिफाई थ्रू। ईमेल से उनको नोटिफिकेशन भेजना है या SMS से भेजना है, तो वो भी मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने SMS से भेजा, SMS पर नोटिफाई किया, तो वो उनको SMS के थ्रू नोटिफाई हो जाएगा कि किसी ने आपको एक फ़ाइल भेजी है। रिमार्क में मैं लिख दूंगा कि इस फाइल पे सर ये काम करना है, ये करना है, ये फाइल मैंने आपको इस लिए भेजी है, तो वो रिमार्क में मैं लिख दूंगा। तो मैं लिख देता हूँ इन्फॉर्मेशन, एक मैं आपको समझाने के लिए कुछ लिख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन लिख दिया। सेट ड्यू डेट, किस मतलब डेट तक इसको क्लियर करना फाइल को, तो ये भी मैं इसमें मेंशन कर सकता हूँ। एक्शन, क्या एक्शन करना, तो एक्शन में इसमें ऑटोमेटिक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अप्रूवल, फुल क्लोजर, अप्रूव। तो जो ऑप्शन मेरे को लगता है इसके लिए उचित है, तो वो मैं इसमें से चूज कर लूँगा। तो जैसे मैंने इसमें फॉरवर्ड चूज कर लिया। प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब है इसमें 3 प्योरिटी दे रखी हैं, इमीडिएट, मोस्ट इमीडिएट और आउट टू टुडे। तो इसमें जो प्योरिटी मेरे को लगता है कि इसमें प्योरिटी लगाने की आवश्यकता है, तो वो भी मैं लगा सकता हूँ। अब लास्ट में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, E-साइन OTP और सेंड। अगर मैं अपने OTP के थ्रू E-साइन करके भेजना चाहता हूँ तो पहला वाला ऑप्शन यूज करना, या मैं उसको बिना साइन किए हुए सेंड करना चाहता हूँ तो सेंड कर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर सिर्फ सेंड ही करना है, तो मैं यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दबा देता हूँ। इस प्रकार फाइल सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है। तो जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया, तो ये फाइल मेरे को कहाँ मिलेगी, मेरे फाइल के सेंड ऑप्शन में। तो जैसे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फाइल मैंने अभी 17,756 नंबर अभी भेजी, एडवांस अमाउंट वाली, विकास कुमार, सेंड टू विकास कुमार। तो ये अब किसके पास है करंटली विद, ये अब मैं ये भी दे सकता हूँ कि ये फाइल कहाँ से कहाँ पहुँची है। तो यहीं से मैं पता लगा सकता हूँ ये फाइल कहाँ है, इस टाइम किसके पास है। तो इसमें करंटली विद भी दिखाई देता है। अब जब तक ये इस फाइल को खोल के नहीं देखेंगे, तब तक मैं इस फाइल को वापस भी ले सकता हूँ, ये ऑप्शन है। अगर इन्होंने एक बार खोल लिया, इस फाइल को देख लिया, तो फिर मैं इसको वापस नहीं ले सकता हूँ जब तक ये मेरे को खुद भेजेंगे नहीं। तो जैसे विकास कुमार को मैंने फ़ाइल भेजी है, तो इस फाइल को मेरे को वापस लेना है, तो फाइल को सेलेक्ट किया, तो एक मेरे पास ऑप्शन आएगा ऊपर पुल बैक का। ये देखो, क्रिएट पार्ट फाइल या पुल बैक। क्रिएट पार्ट फाइल तो जब करनी है कि फाइल हमने भेज दी और किसी कोई और मैटर उस फाइल में जोड़ के भेजना है, तो क्रिएट पार्ट फाइल भेजना है। या उन्होंने फाइल को देखा नहीं है, तो जब तक पुल बैक का ऑप्शन हमें चालू रहेगा। तो ये फाइल मैंने उनको वैसे ही आपको दिखाने के लिए भेजी है, तो मैं इसको वापस ले लेता हूँ। तो पुल बैक में का ऑप्शन यूज करता हूँ। तो रिमार्क डालना पड़ेगा कि मैं इसको वापस क्यों ले रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ डाल देता हूँ।
नोट इन्फो, तो मैंने ऐसे करके कुछ डाल दिया और मैं इसको ओके दबा देता हूँ। तो ये फाइल ऑटोमेटिकली मेरे पास पुल बैक हो गई, उनके पास से मेरे पास आ गई, उनको रीजन भी चला जाएगा क्यों वापस ली गई। तो इस प्रकार किसी फाइल को भेजना, पुल बैक करना और फाइल बनाना मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।